2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था उसके बारे में बात करते हैं। मैंने अब इसके बात करेंगे सर आपने इसको छोड़ा क्यों, तो अब यहाँ पे जो आपको बात समझ में आ जाएगी। जो भी मैंने अभी क्वेश्चन करवाए थे, अभी जो ग्राफ समझाए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मोड एक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये फंक्शन दे रखा है, इसकी रेंज और डोमेन को फाइंड करना हमारे पास। अब हमारे पास ये फंक्शन के बारे में एफ इक्वल टू मोड एक्स के बारे में हमने अभी बात की थी, इस प्रकार फंक्शन की ग्राफ की बात की, लेकिन इसमें ग्राफ नहीं पूछा, इसमें सिर्फ डोमेन एंड रेंज ही पूछे। तो हमारे पास सिर्फ ग्राफ की बात नहीं करेंगे, डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है। अब हमने अभी कुछ समय पहले इसके बारे में मोड एक्स के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मोड एक्स के ग्राफ के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे मोड एक्स ना हो कि माइनस का मोड एक्स है, माइनस बार है मोड एक्स है। तो इसके लिए मैंने किस प्रकार से लिया था, एक्स माइनस एक्स, इस प्रकार से दो डिवाइड किया था, दो भागों में इसको यहाँ पे लिया था। अक्स कब आता है, जब अक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है, और माइनस कब आता है, जब अक्स का मान 0 से लेस देन हो। लेकिन अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसको माइनस मोड एक्स के लिए बनाएंगे तो इस कंडीशन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, इसको हम वाई भी लिख सकता हूँ इक्वल, ठीक है। कंडीशन इस प्रकार चेंज हो जाएगी क्योंकि इसके साथ में बाहर माइनस है तो इनके साथ में बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स, ये माइनस माइनस का प्लस एक्स। कंडीशन वो की वो रहेंगी कि अक्स का मान अगर 0 या 0 से बड़ा है तो उसके लिए माइनस एक्स आएगा, और अक्स का मान अगर 0 से छोटा है तो उसके लिए प्लस एक्स आएगा। कब आएगा, जब मोड एक्स के लिए। अब इसके लिए डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन और रेंज किस प्रकार से निकालेंगे, तो डोमेन तो अक्स की वैल्यू होती है, फंक्शन रियल फंक्शन है अर्थात आर टू आर में डिफाइंड है, तो यहाँ पे अक्स की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, तो अक्स पे हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 0 रखेंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे, प्लस की वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, कोई ना कोई मान तो हमें मिलेगा। तो अक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, अपनी तरह से रखेंगे। तो सिंपल जी उसकी तरह यहाँ पे डोमेन तो हो जाएगा हमारे पास आर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज हमारा होता है वाई का मान। तो उसकी बात करें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, इस मोड के कारण पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे मोड के कारण पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जो मोड के कारण पॉजिटिव वैल्यू हो रही है बाहर, इसके साथ में नेगेटिव साइन है, तो हम कोई भी वैल्यू रखेंगे वो मोड के कारण तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो बाहर वाला नेगेटिव साइन है उसके साथ में वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पे अंदर नेगेटिव को भूल जाओ, तो इस मोड से जितनी वैल्यू प्राप्त होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। एक बार इस नेगेटिव को अगर हटा दें तो इस मोड से जितनी भी वैल्यू हमारे पास प्राप्त होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। लेकिन उन सभी वैल्यूज के अगर ये माइनस का चिन्ह लगा तो जितनी भी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वो सब की सब नेगेटिव होंगी। मोड के कारण तो हमें संख्या सिर्फ पॉजिटिव ही मिल रही थी, नेगेटिव तो मिल नहीं रही थी। तो जो पॉजिटिव मिल रही थी उनके साथ में नेगेटिव का साइन आ गया, तो जो भी संख्या मिलेंगी नेगेटिव मिलेगी, अर्थात हमारे पास जो भी वाई का मान आएगा वो सारी नेगेटिव वैल्यूज में आएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0 आएगा तो 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये तो इस प्रकार हो गया। अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ रही है सारी, किस प्रकार से आ रही है, अगर यहाँ पे मैंने मोड माइनस का 2 मोड एक्स है, बाहर माइनस है, ठीक है, इस प्रकार का, तो ये माइनस का मोड 2 तो क्या हो गया 2, लेकिन ये बाहर माइनस का निशान तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैंने 4 लिया मोड, तो बाहर माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा 4 का, तो क्या हो जाएगा 4, लेकिन जो बाद माइनस का साइन है वो माइनस का। जो भी संख्या नेगेटिव हो या पॉजिटिव संख्या हमेशा नेगेटिव ही आएंगी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, अब ये चलती जाएंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे हमेशा नेगेटिव आएगी, तो ये माइनस इन्फिनिट तक संख्या आएंगी। तो माइनस इन्फिनिट के साथ हमेशा साइन कौन सा आता है, ओपन का। तो ये क्लोज ब्रैकेट 0, क्योंकि 0 इसमें ऐड है, कि 0 रखने पर 0 ही आएगा, तो 0 को अलग से ले लिया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 0, आर नेगेटिव, ये भी हमारा रेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हमने आसान से कर लिया। अगर मैं इसको डायरेक्ट समझाता आपको ग्राफ के बिना, जो ग्राफ वाला भी टॉपिक समझाया, अगर आपने उसको सही से देखा नहीं है तो पहले आप उसको जाके समझिए ग्राफ वाले बिंदु को, उसके डोमेन और रेंज निकाले, किस प्रकार से निकाले, उसके बाद में ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको करने से पहले आप जो पीछे वाले वीडियो है उनको एक बार जरूर देखिए, ग्राफ वाले और फंक्शन वाले, तो उससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी मैंने रेंज और डोमेन निकालनी थी, वो हमने आसानी से निकाल ली। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास इस प्रकार है कि एफ एक्स देर का उसका मान देगा √9 - x²। अब जब भी रूट की बात आती है, अगर जब भी कभी रूट की बात आती है तो हमारे पास दिमाग में एक ही चीज आती है कि रूट की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू रूट की कभी आ नहीं सकती। अर्थात मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि रूट की अगर कोई भी वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है हमेशा। जो भी इसके अंदर अक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये जो 9 - x² है इसके लिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया।
क्यों? क्योंकि जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ये आती है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आएगी, जो कॉम्प्लेक्स पड़ेगा कॉम्प्लेक्स समिश्र संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उसमें आती है। लेकिन जब नॉर्मली देखें तो मोड के अंदर कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं आएगी, रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं आती है। नेगेटिव आएगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो उसका उपयोग तो यहाँ पे है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो इसको हम यही मान के चलेंगे कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब इसकी बात आती है, अब इसको हल करना है। इक्वेशन आपको बहुपद करना, आपने इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, 11th क्लास में अभी आएगा शायद आपके टॉपिक, या 10th में भी आपने इस प्रकार की इक्वेशन को हल की होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। मैं इसको दो टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ दूंगा, तो ये किस प्रकार से आएगा, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फंक्शंस के रूप में आ गया। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन को अलग अलग करता हूं मैं, इसके अब अक्स की वैल्यू निकालता हूं। अक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा डोमेन आ जाएगा, फिर अक्स की वैल्यू से हमारे पास जो डोमेन आएगा उसके हम रेंज के बारे में डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज किस प्रकार से हमारी आएगी। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू अब इस प्रकार से, अगर आपने बहुत सारे पहले पढ़ा हो तो इसका आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पे इसका अक्स के मान आएंगे, तो अक्स के मान 2 आ रहे हैं हमारे पास, -1 और 3, -3 और 3 दो वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इसको या तो इस प्रकार से कर लो, या आप सिंपल वे में अक्स के लिए 3 माइनस एक्स के लिए, और कोई बात तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके लिए हल करेंगे। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे तो करने से अक्स को उस साइड में ले जाएंगे, फिर उसको हल करेंगे, ऐसा तो होता नहीं हमेशा कभी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो इसको ऐसे करें, 3 को इधर भी कटा दे, उस साइड में 3 को कटा दे, तो जो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस एक्स माइनस 3, इस साइड में भी 3 बढ़ा 0 माइनस का 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का x माइनस का 3। जब इसको हल करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो माइनस से जब भी किसी इस वाली कंडीशन को मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाया तो उसमें बताया था, और आपको ये बात पता भी होनी चाहिए। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से आएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई x के लिए, x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, हम पहले कौन सी कंडीशन लेके थे, माइनस वाली, अब लेके चलेंगे प्लस वाली, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें इसको 3 को उठाना है, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू रखनी है, तो इसको क्या करेंगे, 3 प्लस एक्स, माइनस का 3 इधर भी ऐड करेंगे और माइनस का 3 इधर भी ऐड करेंगे, तो ये 0 माइनस 3 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस का 3। अब देखो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक तो ये कंडीशन आ गई और एक ये कंडीशन है। इससे हम x की कंडीशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि 3 से तो छोटा है, लेस देन 3, और ये क्या देखो -3 से बड़ा है x की वैल्यू, तो यहाँ पे -3 से बड़ी वैल्यू, तो हमारे पास x की कंडीशन इससे आ जाएगी। हमने दोनों को आसानी से इस प्रकार से निकाल लिया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। डोमेन क्या है, -3 x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डोमेन। अब बात आती है हमारी रेंज की। रेंज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो रेंज ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या, अगर डोमेन तो हमारे पास मिल गया, अब बात करेंगे रेंज के लिए। ठीक है, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दी हुई है। अब इसके लिए हमारे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन है, माइनस का 3 इधर है, 3 इधर भी है, तो हम 3 संख्या ले लेते हैं इसके लिए, x की माइनस का 3 ले लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या 3 ले लेते हैं पॉजिटिव संख्या, और एक बीच की संख्या ले लेते हैं 0। ये तीनों वैल्यू पुट करके देखेंगे इस पर क्या मान आ रहा है, फिर वो हमारा उसी हिसाब से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे वेन x इक्वल टू 0 पे देखते हैं इसका मान क्या आएगा। तो अगर x इक्वल टू 0 किया तो हमारा y क्या आया, √9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, क्योंकि 9 में से रूट उसको हल किया, ये 0 होगा, 9 में से 9 का रूट निकाला 3 आया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। कब आई, जब x इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, अब वेन x इक्वल टू -3 के लिए निकालेंगे, तो y इक्वल टू 9 माइनस -3 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 माइनस 9 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है
0 आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 में से 9 गया तो 0। अब हम देख रहे हैं कि अब इसके 3 की वैल्यू अधिकतम वैल्यू पुट की तो भी 0 आ रहा है, न्यूनतम वैल्यू पुट की तो भी 0 आ रहा है, तो तथा 0 से कम तो इसकी वैल्यू आएगी नहीं, आएगी तो या तो 0 से अधिक आएगी। लेकिन हम यहाँ पे 0 देख रहे हैं, 0 रख रहे हैं पर 0 पर यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है, तो 3 से अधिक वैल्यू भी हमारे पास आएगी नहीं। तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू रखने पर हमारे पास एक तो 0 आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 3, तो हमारी रेंज किस प्रकार से आ जाएगी, 0 भी आ रहा है 3 को भी ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। ये रेंज क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे आप, यहाँ पे -3 से लेकर 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए था, आप इस कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखोगे, ठीक है, तो रूट मैं इधर समझा देता हूँ यहाँ पे, अभी आपको समझाने के लिए, क्यों आप बोलोगे सर आपको तो पता हो इसलिए आपने कर दिया, तो मैं आपको समझाने के लिए इसके लिए 2 लेके चल रहा हूँ। x की जगह मैंने 2 पुट किया, तो y इक्वल टू रूट 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे रूट 5 बचेगा इक्वल टू रूट 5, तो रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 का तो 4 का तो होता 2, तो 2 से अधिक है, तो ये 2 पॉइंट लगभग 3 के लगभग आएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2.3, 3 से तो कम ही आ रही है ना। आप 1 लेके देख लीजिए, 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 कितना होगा 3 से कम ही होगा, क्योंकि 9 का 3 का तो होता है 9 का तो होता है 3, तो 8 का क्या होगा 3 से कम ही होगा, 3 से कम वैल्यू, और 3 से अधिक वैल्यू यहाँ पे -3 से अधिक वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, तो 0 से 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, और 0 से -3 की वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, अर्थात हमारे रेंज की वैल्यू आएगी 0 से 3 के बीच में। आप इस प्रकार से निकाल के हल भी कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें आपको अगर जो पीछे वाले मैंने ग्राफ के बारे में और जो फंक्शंस के बारे में समझा है, उनके बिना करोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उनके आधार पर हमने एक क्वेश्चन किया, आसानी से कर लिया, कम समय में कर लिया, और जल्दी हमको ये समझ में भी आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अब इसके बारे में बात करेंगे हम स्केलस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड के लिए, इस चैप्टर सेकंड की स्केलस एक्सरसाइज के बारे में अर्थात विविध प्रश्नमाला के बारे में, जिसका मैं अगले वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस पर कमेंट कीजिए तथा अपने साथियों को अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसी कारण आपको अब ये वीडियो देखने के लिए आपको इसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी।